आज का रैप म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक रह गया है या गाली गलौज को क्रिएटिविटी के नाम दे दिया गया है? क्या हनी सिंह और बादशाह जैसे रैपर्स ने रैप कल्चर को पॉपुलर बनाया या लिरिक्स की लिमिट भी क्रॉस होने लगी है? और क्या अनूप जलोटा ने आज के रैप सिंगर्स की पोल खोल दी है? हाय, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। म्यूजिक इंडस्ट्री में रैप का क्रेज किसी से छुपा नहीं है। एक टाइम था जब रैप को एक फ्रेश, एनर्जेटिक और यूथ ओरिएंटेड म्यूजिक जनरे माना जाता था, लेकिन आज रैप सॉन्ग्स की पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनके लिरिक्स पर कंट्रोवर्सी भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। और अब भजन और गजल के लिए मशहूर सिंगर अनूप जलोटा ने इस मुद्दे पर ऐसी बात कह दी है जिसने मॉडर्न रैप कल्चर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अनूप जलोटा ने दैनिक जागरण के साथ बातचीत में रैप सॉन्ग्स के लिरिक्स पर नाराजगी जताई, लेकिन उन्होंने रैप को खराब म्यूजिक नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि रैप हमारे देश में कोई नई चीज नहीं है। इसके लिए उन्होंने सीधा पुराने बॉलीवुड के एग्जाम्पल दिए। अशोक कुमार का आइकॉनिक रेलगाड़ी सॉन्ग। सोचिए, आज रैप को लेकर गालियों, कंट्रोवर्शियल लिरिक्स और वल्गैरिटी पर सवाल उठते हैं, लेकिन अनूप जलोटा के मुताबिक डिकेड्स पहले भी इसी तरह के रिदमिक सिंगिंग स्टाइल एग्जिस्ट करता था। लेकिन फर्क क्या था? उनके हिसाब से तब लिरिक्स में गंदी लैंग्वेज नहीं होती थी। अनूप जलोटा ने कहा कि अशोक कुमार और किशोर कुमार जैसे लेजेंडरी सिंगर्स ने भी रैप स्टाइल सॉन्ग्स परफॉर्म किए हैं, लेकिन उन सॉन्ग्स को पूरी फैमिली के साथ बैठकर सुना जा सकता था। और यहीं से उनका सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट आता है। अनूप जलोटा का कहना है कि आज के रैप एक ब्यूटीफुल सिंगिंग स्टाइल है, पोएट्री का पार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इस पोएट्री में गालियां डाल दी जाती है। उन्होंने बेसिकली सवाल उठाया, अगर रैप को पोएट्री माना जा रहा है तो क्या पोएट्री के नाम पर कुछ भी बोलना एक्सेप्टेबल होना चाहिए? अब इस स्टेटमेंट को लेकर म्यूजिक लवर्स के बीच डिबेट होना तो तय है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहेंगे कि रैप एक एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है। रैपर्स अपने एक्सपीरियंस, फ्रस्ट्रेशन, सोसाइटी और पर्सनल लाइफ को रॉ लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं। उनके लिए रैप की ऑथेंटिसिटी उसकी बोल्डनेस में ही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है, क्रिएटिव फ्रीडम को भी कोई लिमिट होनी चाहिए या नहीं? हनी सिंह, बादशाह और कई दूसरे रैपर्स ने इंडिया में रैप को मेन स्ट्रीम बनाने में ह्यूज रोल प्ले किया है, लेकिन उनके सॉन्ग्स और रैप कल्चर को लेकर लैंग्वेज, वल्गैरिटी और लिरिक्स पर डिबेट्स होती ही रही हैं। और यही वजह है कि अनूप जलोटा का स्टेटमेंट सिर्फ एक सिंगर की पर्सनल ओपिनियन नहीं, बल्कि ओल्ड स्कूल म्यूजिक वर्सेस मॉडर्न म्यूजिक की पुरानी डिबेट को फिर से जिंदा करता हुआ नजर आ रहा है। पुरानी जनरेशन कह रही है म्यूजिक में क्रिएटिविटी रखो, लेकिन लैंग्वेज की मर्यादा भी रखो। वहीं मॉडर्न जनरेशन का सवाल हो सकता है, अगर ऑडियंस को पसंद है तो आर्टिस्ट को अपनी एक्सप्रेशंस की फ्रीडम क्यों ना मिले? अब फैसला आपको करना है दोस्तों। क्या अनूप जलोटा बिल्कुल सही कह रहे हैं? क्या आज के रैप सॉन्ग ने लिरिक्स के लिमिट क्रॉस कर दी है, या फिर ये सिर्फ जनरेशन गैप है जहां पुरानी जनरेशन मॉडर्न म्यूजिक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्लीन रैप या नो लिमिट रैप, जो भी आप सोचते हो, जिस टीम में भी हो आप, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।